once again, very good morning to all the students and all my dear students. I welcome you in the new series of Physics Core channel, and we will learn today a very important topic, that is torque and moment of inertia. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू टॉर्क पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज टॉर्क, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, एंड वी सॉल्व few examples. Okay, so today we will understand the numerical part of torque, how to calculate torque mathematically. In the previous discussion we understand that what is torque in practical application exactly. So अगर किसी को डाउट हो, please ask me in the chat box or in the, you can ask on group. So let's start. What is torque? So basically we will understand what is torque of force about the axis of rotation. पिछले लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया था कि टॉर्क नाम की चिड़िया क्या है. क्लियर? वाई वी आर स्टडिंग द टॉर्क, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने आपको ये बताया था, तो किसी ने अगर प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क. फॉर एग्जाम्पल देखिए, टॉर्क को निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो. Clear? For example, this is a body, this is the rotating body. Clear? मुझे इस बॉडी का टॉर्क निकालना है, तो कैसे, क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बॉडी का टॉर्क निकालना है, देन आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द एक्सिस. किस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है. मुझे ये पेन मेरी एक्सिस है, देख रहे हैं आप, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है. जो मैंने ये फोर्स लगाया, इस फोर्स को लगाने से कितना टॉर्क, कितना टर्निंग इफेक्ट इस बॉडी में आया, दैट इज टॉर्क. तो उसको मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज दैट फिक्स पॉइंट, और वी कैन से दैट वेयर इज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लोकेटेड. क्लियर? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैंने जैसे ही चेंज किया, मेरा टॉर्क का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉर्क डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ जस्ट सी, फॉर एग्जांपल आई नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O. आई फिक्स दिस पॉइंट O. लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P ऑफ अ बॉडी. कोई पॉइंट P है जिस पर हमने लगा दिया F फोर्स, एंड द डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर. क्लियर? P इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी थी, मैंने यहाँ फोर्स लगाया, देखिए आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस पॉइंट. ये किसी बॉडी, इस बॉडी का कोई पॉइंट ले लिया, मैंने इस पॉइंट फोर्स लगाया. क्लियर? देन इट रोटेट्स. तो मैंने एक पॉइंट ले लिया उस बॉडी का, एंड O क्या है, ये O पॉइंट जो फिक्स है ना, ये आपको दिख रहा है, डेट इज द O इज द फिक्स पॉइंट. सो यू कैन राइट few things. Write down, consider a force F vector acting on a particle P. Full stop. Choose an origin O. Full stop. And let R vector, क्या आपको दिख रहा है, R vector be the position vector of the particle experience the force. थोड़ा सा थ्योरी आप लिख लीजिए इसको, फुल स्टॉप. देन
the torque, then the torque of the force, then the torque of the force F vector about the point, याद रखना जब मैं टॉर्क की बात करूंगा तो अबाउट जरूर बोलूंगा, अबाउट द पॉइंट O इज R क्रॉस F। क्लियर? हम टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह सिंबल से, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। सो दिस इज द torque is a vector quantity because it is a cross product of two vector, and cross product is a outcome of the cross product is a vector quantity, and its direction is, जैसे मैंने बताया था ना क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, its direction is in the plane perpendicular to R and F। क्लियर? तो देखिए हमेशा याद रखना कि मैंने यहाँ बोला कि टॉर्क ऑफ द फोर्स F अबाउट द पॉइंट O, वेन एवर इट इज आस्क इन अ क्वेश्चन टॉर्क, तो हमेशा याद रखना किसी न किसी चीज के अबाउट बोलेगा। क्लियर? दिस इज द O पॉइंट एंड दिस इज F, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट of which P is the point, or we can say that P is the particle which is symbolized by point P। इस पॉइंट P पे हमने लगाया फोर्स, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमेगा। इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको बाद में बताऊंगा, पर आप समझ लीजिए कि टॉर्क हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी, मैंने यहाँ लगाया फोर्स, देखो इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, मेरी उंगली कहाँ है? इस पॉइंट पर। तो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पॉइंट ड्यू टू विच this body is experiencing some torque, means turning effect, you can see। then if I need to calculate the torque, then I need to calculate what, पहले तो मुझे फोर्स पता होना चाहिए कितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और उसका जिस पॉइंट पर लगा रहा हूँ उस पॉइंट का क्या चाहिए मेरे को। देखिए ध्यान से, मैंने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, ठीक है, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए from the axis of rotation। so you need two things। for example, if I am applying the force F in this manner due to which body moves anti-clockwise, then I need to know मुझे क्या चाहिए, R vector and F vector। clear? so अगर R और F ही डिसाइड करते हैं आपके कि आपका टॉर्क क्या होगा, कि टॉर्क ज़ीरो होगा, टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा, या फिर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, all these decide by the R and F। clear? so write down some more points, write down some more points, write down this is the vector quantity, write down this is the vector quantity having its direction, थोड़ा बहुत थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे डिफरेंट न्यूमेरिकल में। हैविंग इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू R वेक्टर एंड F वेक्टर। क्लियर? ओके। देन अगर ये परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे बताई थी मैंने, स्क्रू रूल से या फिर राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? तो देखिए कैसे निकालेंगे, R क्रॉस F। फॉर एग्जांपल ये मेरा R वेक्टर है और ये F लग रहा है। क्लियर? दिख रहा है? दिस इज माई R वेक्टर, दिस इज F वेक्टर। कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करना आगे। R क्रॉस F कैसे निकालना, देखो वी विल अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। अपनी जितनी फिंगर्स हैं उनको R की तरफ ले जाइए। क्लियर? और ये जो पाम है, ये जो ई वाला एंड है पाम का, देखिए मेरे हथेली का, ये क्या होगा, F की तरफ। यू कैन सी ऑल माई फिंगर्स इज इन पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। देख रहे हैं? और मेरा जो पाम है, पाम किस डायरेक्शन में, पाम मतलब हथेली किस डायरेक्शन मेरी, F वेक्टर में। एंड the direction of the torque, this torque will indicate by my palm,
नॉट पाम, विल माई थम, मेरा थम है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, तो मेरा जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का कहाँ होगा, इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। देख सकते हैं फिंगर को हमेशा आर की डायरेक्शन में लीजिए, और जो आपका पाम है, पाम देखिए मेरा कहाँ है, एफ डायरेक्शन में, क्लियर। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कौन दिखा रहा है, रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये मेरा थंब, देख रहे हैं, क्लियर। ये होता है राइट हैंड थंब रूल। फिंगर को पॉइंट करिए आर डायरेक्शन में और पाम को एफ वेक्टर की डायरेक्शन में ले लीजिए, जो मेरा पॉइंट करेगा रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कौन बताएगा, आपका थंब। सो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टॉर्क, क्लियर। देखिए अब हमको ये तो पता चल गया कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, आप निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन आपको ये बताना चाहिए नहीं टॉर्क कहाँ लग रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, राइट हैंड थंब रूल, या फिर आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, स्क्रू रूल आपने पढ़ा होगा, क्लियर। अदरवाइज आप देखिए हमेशा साइन कन्वेंशन राइट करिए, राइट डाउन द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है आपका, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है टॉर्क, फॉर एग्जांपल देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ, देख रहे हैं आप, ये कैसे मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये कैसे घूम रही है बॉडी, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की क्या लेनी डायरेक्शन आपको, पॉजिटिव, क्लियर। ये साइन इंडिकेशन बता रहा हूँ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज बॉडी मूव कर रही है बिकॉज ऑफ सम टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कोई बॉडी मूव कर रही है ड्यू टू सम टॉर्क, तो उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है, इनवर्ड, और क्लॉकवाइज इट शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ लिख लीजिए, आई एम राइटिंग हियर कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है, डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है टॉर्क की तो पॉजिटिव लेना है, जो वैल्यू लेनी है टॉर्क की वो क्या लेनी है, पॉजिटिव। अगर टॉर्क का वैल्यू पॉजिटिव आता है इट मीन्स हमारी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये साइन कन्वेंशन याद रखना, और ना ही भी याद रखने तो वेक्टरली सॉल्व करना, क्लियर। इधर देखिए, अगर साइन कन्वेंशन अगर आपको देखना है क्लॉकवाइज का, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लियर, तो क्लॉकवाइज में क्या लेना है, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, क्लॉकवाइज अगर बॉडी मूव कर रही है टॉर्क की वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्लियर, समझा गया आपको। अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यू और टॉर्क की, इट मीन्स क्या है, बॉडी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इट मीन्स बॉडी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। ये साइन कन्वेंशन है, याद रखना मुझे, और नहीं याद रखने तो आर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन ये उनके लिए है जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जिनका मैथ थोड़ा वीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा, क्लियर। सो मूव टू द अनदर पॉइंट। यहाँ तक कोई किसी को डाउट बताइए, कहीं किसी को किसी भी चीज़ में डाउट हो प्लीज़ आस्क। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही बच्चों के आपको और बच्चों से अलग करेंगी, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल में ये सारे कंसेप्ट लगाएंगे देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वेदर इट इज़ IIT, JEE, नीट, AMU, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो बताइए कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम मोर कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, क्लियर, ये बॉडी कुछ नहीं बताऊंगा क्या है, और मान लीजिए मेरी एक्सिस ऐसे है, क्लियर, ये मान लीजिए एक्सिस है ए बी मेरी क्या है, एक्सिस, क्लियर। दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट मेरी बॉडी रोटेट कर रही है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी यहाँ से। एक्सिस तो मैंने आपको बता दी थी, व्हाट इज एक्सिस, क्लियर। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
हाउ एक्सिस डिटरमाइन द टॉर्क। अगर मैंने डायमेट्रिकली एक्सिस को लिया है तो टॉर्क की वैल्यू अलग होगी। अगर मैंने एक्सिस को ऐसे लिया है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करी, तब टॉर्क की वैल्यू अलग आएगी। क्लियर। यानी हमेशा याद रखना बॉडी का नेचर रोटेटिंग का, कैसे घूमेगी बॉडी, ये डिपेंड करता है उसकी एक्सिस पर। क्लियर। नाउ जस्ट टेक वन पॉइंट हेयर, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है रोटेटिंग बॉडी, और मैंने क्या किया, एक एक्सिस ले ली, ये रही मेरी एक्सिस। क्लियर। ये एक्सिस है, देख रहे हैं। अब देखिए एक्सिस के अबाउट कैसे घूम सकती है चीज़। मान लीजिए एक्सिस ऐसे यहाँ पर है, तो एक्सिस कैसे घूम सकती है, ऐसे तो घूम सकती है। क्लियर। देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ समझनी है। लेट अस सपोज आई टेक वन पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस क्या है, एक लाइन है जिससे मैंने एक पॉइंट ले लिया O, एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट O टू P is r vector and force is acting in this way, let us suppose। और हम लोग और आसान कर देते हैं, इस फोर्स को ऐसे ना लगा के ऐसे लगा दो। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब नाउ मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्लियर। ये मैंने कोई रोटेटिंग बॉडी, रिजिड बॉडी जिस पे एक पॉइंट P है, मैंने वो कंसिडर किया है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग, और वी कैन से दैट टॉर्क ड्यू टू दिस पॉइंट अबाउट O। क्लियर। और वी कैन से दैट दिस एक्सिस, ये मेरी क्या है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, टॉर्क। फोर्स लग रहा है P पॉइंट पे, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे बताइए। इसको आगे ले जाएंगे, दिस इज माई OP वेक्टर। तो टॉर्क क्या होगा अबाउट O, अबाउट O क्या होगा टॉर्क बताइए, OP क्रॉस R क्रॉस F वेक्टर, यही तो होगा। क्लियर। समझ आ गया। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो मैंने यहाँ पॉइंट लिया है, किसी एक्सिस पर आपने क्या लिया, पॉइंट O यहाँ लिया, ओरिजिन ले लिया, जिसके अबाउट आपको क्या निकालना है, टॉर्क। लेकिन आपका एक फ्रेंड है, उसने पॉइंट यहाँ ना लेके यहाँ ले लिया, मान लीजिए यहाँ ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये मेरा ओरिजिन है। नाउ आई टेक द ओरिजिन टू बी O1। अब वो कहता है कि भैया कि O के अबाउट आपने टॉर्क निकाला तो R क्रॉस F आया। क्लियर। लेकिन अगर मैं O1 के अबाउट टॉर्क निकालूँ तो क्या होगा। किसी ने पूछा कि अगर मैं O1 के अबाउट टॉर्क निकालूं, पॉइंट O1, यानी मैंने ओरिजिन ले लिया O1, तो टॉर्क क्या होगा। ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के। नाउ सी, अगर मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट O1, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इस पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज O1 P R क्रॉस F। क्लियर। तो मैं आपको ये चीज़ प्रूव करूँगा कि किसी एक्सिस पर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो, टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा सेम। क्लियर। इट डजेंट मैटर आपने पॉइंट कहाँ लिया है एक्सिस पर, आप इस पॉइंट को यहाँ भी ले लेंगे ना, मान लीजिए O डैश, तब भी टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। क्लियर। नाउ सी कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए अगर मुझे O1P वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, O1P मुझे ये निकालना है। O1P क्या होगा, देखिए आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, क्या होता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी O1P वेक्टर किसके इक्वल होगा, O1O वेक्टर प्लस OP वेक्टर, यही तो होगा। देखिए ध्यान से, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अब देखिए नीचे वाली इक्वेशन को पुट करिए यहाँ पर, टॉर्क अबाउट O, O1 यानी टॉर्क
अबाउट द ओरिजिन O1। क्लियर। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखिए O1P क्या होगा हमारा, O1 O वेक्टर प्लस OP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, O1 O वेक्टर क्रॉस F प्लस OP वेक्टर क्रॉस F। अब ध्यान से देखिए, क्या O1 क्रॉस F, O1 O क्रॉस F, क्या इससे टॉर्क कुछ लगेगा इस कंपोनेंट का? इज देयर एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस? क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा टॉर्क में? देखिए इसकी वजह से टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। कैसे? देखिए O1 O, ये मेरा ये एक्सेस देखिए R वेक्टर ही हो गया मेरा। क्लियर, ध्यान से देखिए। और F क्या हो गया, ये रहा। अगर इसको आगे ले जाऊं तो ये R हो गया मेरा O1 O, ये मेरा O1 O हो गया, और ये F वेक्टर है। देख रहे हैं आप? अगर मैं इन दोनों का क्रॉस निकालूंगा तो क्रॉस क्या रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर। होगा नहीं होगा परपेंडिकुलर? देख रहे हैं? क्लियर। क्या ये जो ऐसे इस डायरेक्शन में टॉर्क निकल रहा है, इसका कोई कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग आएगा? कुछ ना कुछ नहीं आएगा। विल देयर एनी कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क अबाउट एक्सिस? नहीं आएगा ना। आएगा तो cos 90 का एंगल बनेगा नहीं बनेगा? देखिए O1 O क्रॉस F क्या होगा, ये ही तो होगा टॉर्क की डायरेक्शन। जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन हमको क्या निकालना है, टॉर्क O1 A के अबाउट निकालना था, यहाँ इसके अबाउट O1 A बेसिकली हमें किससे निकालना था, O1 A। क्लियर। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना तो क्या होगा, इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, जीरो। मैं O1 बोलूँ या फिर O1 A बोलूँ, बात एक ही है। क्लियर। ये क्या हो, OP क्रॉस F। ये क्या रहेगा, टॉर्क वही रहेगा जो OA के अबाउट था। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट किसी को? बताइए, कोई डाउट? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपको इसी चीज़ को प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूँ। ये मेरी रिजिड बॉडी है, मान लीजिए ये भी मेरी रिजिड बॉडी है, और ये मेरी एक्सिस है। मान लीजिए मैं ऐसे एक्सिस को ना लेके ऐसे ले रहा हूँ। क्लियर। इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरा पॉइंट O यहाँ पर है, R वेक्टर मेरा ये रहा। क्लियर, आपको दिख रहा है मेरा R वेक्टर कहाँ था? देखिए O1 O कहाँ था, एक्सिस के अलोंग। मेरी एक्सिस ये है, ये पॉइंट निकल रहा है, एक्सिस R वेक्टर ही हो गया। क्लियर, यहाँ समझ आ गया। अब मेरा F वेक्टर क्या है, वो ऐसे लग रहा है, यानी देखिए F वेक्टर ये रहा, ये मेरा पेन कहाँ है, F वेक्टर ये रहा। क्लियर। R वेक्टर ये रहा, F वेक्टर ये रहा। क्लियर। इन दोनों क्रॉस क्या होगा, इन दोनों क्रॉस निकालेंगे तो ऐसे लगेगा। क्या ये रोटेट करा देगा बॉडी को? क्या रोटेट होने देगा? नहीं होने देगा। क्लियर। और कल भी मैंने आपको ये बताया था कि इफ देयर इज एनी फोर्स विच इंटरसेक्ट द एक्सिस देन इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी टॉर्क। और यहाँ देखिए जब मैं O1 O क्रॉस F निकाल रहा हूँ तो यहाँ देखिए कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज व्हाट, इज नॉट, इज परपेंडिकुलर। द टॉर्क ड्यू टू दिस O1 O क्रॉस F इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन। ऐसे होगा। इसका कोई भी कंपोनेंट O1 A के अलोंग नहीं होगा। अगर आपको टॉर्क निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट तो कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट आना चाहिए। क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को? देखिए अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर एक और चीज़ समझाता हूँ, एक और तरीके से। एक और एग्जाम्पल है मेरा, राइट डाउन। इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए पॉइंट था O, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट P है। क्लियर। और ये मेरा फोर्स लग रहा था, राइट डाउन दिस इज द O पॉइंट, दिस इज माई P पॉइंट एंड दिस इज F। क्लियर, समझ आ गया?
अब देखिए अगर मेरे को टॉर्क निकालना है अबाउट, ये ओ पॉइंट बेसिकली क्या है, एक्सिस है ओ ए, मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट ओ ए, तो क्या होगा ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो मैं इसको आगे ले जाऊंगा थोड़ा, ये मेरा क्या हो गया ओ पी वेक्टर डायरेक्शन, ये हो गया एफ वेक्टर। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस निकालूंगा तो कहाँ आएगा, देखिए ओ पी क्रॉस एफ इनके परपेंडिकुलर ही तो होगा, इसके क्या रहेगा परपेंडिकुलर, समथिंग परपेंडिकुलर रहेगा इसके। ओ ए मेरा ये रहा, मैं इसको और पास ला सकता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली मेरी एक्सिस तो यही रहेगी। ओ पी क्रॉस एफ जो रहेगा मेरा, उसका डायरेक्शन ये रहेगा कुछ ना कुछ, क्लियर। अब ये जो ओ पी क्रॉस एफ है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ओ पी एंड एफ, क्लियर। नाउ इस एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ इसका कंपोनेंट रहेगा, इट मीन्स देयर इज सम टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, क्लियर। यहाँ समझ आ गया। ये 3D फिगर है, मैं आपको एग्जैक्टली वो बना नहीं सकता, अदरवाइज यू कैन ईजिली थिंक, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसी समझ लीजिए, ऐसे ले लीजिए ये मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज माई एक्सिस, दिस इज माई रोटेटिंग बॉडी, क्लियर। अगर मैंने यहाँ फोर्स लगाया, इफ़ आई अप्लाई फोर्स हेयर, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट को मिलाने वाला पॉइंट ये आर वेक्टर हो गया, और मैंने फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, ज़ीरो तो नहीं है, क्लियर, समझ आ गया। वहीं अगर मैंने फोर्स ऐसे न लगा के, अगर मैंने ऐसे लगा दिया, कैसे घूम रही बॉडी, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही मैंने फोर्स को चेंज किया, मेरी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इट मीन्स कुछ ना कुछ टर्निंग इफेक्ट आ रहा है इस फोर्स की वजह से, इट मीन्स देयर इज सम टॉर्क, क्लियर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम स्पेशल केसेस जो आपको पढ़ना है। तो बहुत इजी वे में बता रहा हूँ कि टॉर्क निकालने का सिंपल तरीका क्या है। किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, सिंपल क्या करना है, मान लीजिए फोर्स लग रहा है F, P इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसका पोजीशन वेक्टर देगा R वेक्टर, V इज़ द, R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल experience the force, क्लियर। और मेरा मान लीजिए एक्सिस ये रहा, तो पार्टिकुलर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा गोल गोल, क्लियर। तो यहाँ से टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ओरिजिन ओ, आर क्रॉस एफ, और इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा, क्लियर। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, क्लियर। आई एम राइटिंग हेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, प्लीज टेल मी। इसके बाद हम कुछ लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे, किसी कोई डाउट? ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड फ्यू स्पेशल केसेस। Write down case first. Write down when force is parallel to AB. When force is parallel to AB, ये बताओ क्या चीज़ है?
इसको आप लिखिए रहा, फोर्स इज पैरेलल टू ए बी। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरी एक्सिस है ए बी, जो पिछले फिगर मैंने आपको बनाई थी, ए बी मेरी एक्सिस है, क्लियर। और मेरा जो फोर्स लग रहा है, देखिए ये रोटेटिंग बॉडी है और ये इसकी क्या रही, एक्सिस, क्लियर। दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, दिस स्पैन, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द रोटेटिंग बॉडी। अगर मैंने फोर्स लगाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे लगाया, तो क्या रोटेशन आएगा, विल देयर बी एनी रोटेशन इफ फोर्स इज पैरेलल टू ए बी। देखिए ये ए बी है, ये पॉइंट ओ हो गया, ये ओ दिख रहा है आपको, ओ हो गया, ये ए पॉइंट हो गया और उससे पीछे क्या हो गया, बी, ये ए बी हो गया, क्लियर। ये एक्सिस क्या है, ए बी, और मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू ए बी, देख रहे हैं आप, क्लियर। व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू ए बी देन, देखिए कहीं से घूम रही है बॉडी, नहीं घूम पा रही, इट मीन्स व्हाट, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू ए बी इट मीन्स देयर इज नो टॉर्क, टॉर्क इज जीरो। टॉर्क अबाउट ओ ए कहिए या फिर टॉर्क अबाउट ओ ए क्या रहेगा, जीरो, क्लियर। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, तो ऑलवेज रिमेंबर इफ फोर्स इज पैरेलल टू द, इसका मतलब क्या है, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द, फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation, then torque is zero, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए। पहला केस तो ये हो गया स्पेशल केस, व्हेन आर क्रॉस से, देखिए फोर्स पैरेलल दिख जाए जहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के, हमेशा टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। और आप देख भी सकते हैं कि अगर फोर्स पैरेलल होगा ए बी के, तो इसका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा, क्लियर। आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया, देखिए ध्यान से, मैंने, ये मेरी एक्सिस है और मैंने फोर्स लगाया ऐसे, इसी के पैरेलल लगा दिए, देखिए लगा रहे हैं, देखिए लगा रहे हैं, कुछ टॉर्क आ रहा नहीं आ रहा। अब देखिए अगर मुझे आपको और प्रैक्टिकली समझाना है, तो देखिए मेरा फोर्स क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, और इसका आर वेक्टर क्या है, इस पॉइंट पी का एक्सिस से डिस्टेंस, क्लियर, एक्सिस का डिस्टेंस। और आप अगर आर क्रॉस एफ निकालेंगे, आर क्रॉस एफ कहाँ आएगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में। देखिए मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है और आर ये रहा, आर वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ कहाँ आएगा, इधर डायरेक्शन में, आर क्रॉस एफ कहाँ आएगा, इधर। तो आप देख रहे हैं कि आर क्रॉस एफ मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या इसका, और एक्सिस मेरी ये रही, एक्सिस मेरी क्या है, ये है। देखिए ध्यान से, ये मेरा फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे विच इज़ पैरेलल टू एक्सिस, और उस फोर्स का डिस्टेंस तो जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका आर वेक्टर हो गया। अब देखिए आर क्रॉस एफ अगर मैं निकालूंगा तो आर क्रॉस एफ मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी, वो ऐसे होगी, क्लियर। और आप देख रहे हैं कि जिसकी जो डायरेक्शन है आर क्रॉस एफ की, वो कहाँ है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्लियर। तो क्या आर क्रॉस एफ का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग होगा, बिकॉज टॉर्क अबाउट ओ, देखिए टॉर्क अबाउट ओ ए का मतलब एक ये भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग ओ, इट्स कंपोनेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग ओ ए, इसका मतलब ये होता है, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग ओ ए। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन द फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, व्हेन आर ये हो गया, इसका आर क्रॉस एफ निकालेंगे, आर क्रॉस एफ, देखिए आर ये रहा, फोर्स ये रहा, ये मेरा आर है, क्लियर, ये मेरा फोर्स है, क्लियर। तो आर क्रॉस एफ ये होगा, आर क्रॉस एफ ये होगा, देखिए देखिए ध्यान से, आर क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस आर क्रॉस एफ इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। जिस डायरेक्शन मेरा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन मेरी क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में, और मेरा जो लगने वाला आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन ये हो गई, आर क्रॉस एफ जो है परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो इसका कोई भी कंपोनेंट, जो आर क्रॉस एफ का कोई भी कंपोनेंट, आर क्रॉस एफ क्या होगा, ये होगा, क्लियर। दिस इज आर क्रॉस एफ, और उसका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा,
क्लियर? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? देयर इज नो टॉर्क. क्लियर? देयर इज नो कंपोनेंट along the axis, so there is no torque. That's why torque is 0. सेकंड, अगला पॉइंट है केस सेकंड. राइट डाउन another case. Okay, write down another case when force intersect. Case second, when force F intersect AB at O. Say at O. क्लियर? अब देखिए यहां से फिगर बनाइए. दिस इज O, दिस इज B, दिस इज A. क्लियर? एंड दिस इज द पॉइंट P एंड फोर्स भी कहां लग रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है. ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा R वेक्टर है. क्लियर? यहां तक दिख रहा है आपको? व्हेन फोर्स इंटरसेक्ट AB, आप देख रहे हैं व्हेन दिस फोर्स, पीछे ले जाएंगे तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ऊपर. मीन्स व्हेन फोर्स इंटरसेक्ट द AB से एट O, देन टॉर्क इज 0. क्लियर? टॉर्क क्या रहेगा? हमेशा 0. ऑलवेज रिमेंबर, टॉर्क कब कब 0 होगा आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं. देयर इज नो नीड टू सॉल्व. और मैं आपको एक और इस फिगर से बता सकता हूँ. देखिए ध्यान से, ये मेरी रोटेटिंग बॉडी है. क्लियर? अगर मैंने इसी एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाया या फिर मैंने ऐसे लगाया फोर्स, देखिए ध्यान से देखिए, या फिर मेरा देखिए फोर्स माय फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, क्या टॉर्क लग रहा है? टॉर्क लग रहा है? कोई नहीं लग रहा. वही चीज़ तो बता रहा हूँ मैं कि व्हेन फोर्स इंटरसेक्ट AB एट O, देन देयर इज नो टॉर्क. क्लियर? यहाँ समझ आ गया? डायरेक्ट आप बता सकते हो. केस थर्ड, अगला केस क्या है? राइट डाउन अनदर केस. केस थर्ड, व्हेन फोर्स इज, केस थर्ड, इसकी फिगर बना लेना अच्छे से. व्हेन फोर्स इज, व्हेन F perpendicular to AB but F vector and AB do not intersect. ये जो मैंने कल पढ़ाया ना आप लोगों को, ये वही चीज़ है. क्लियर? सो फिगर बना लीजिए पहले इसका अच्छे से. फिगर बनाइए अच्छे से इसका. बना लिया आपने फिगर? देखिए ये मेरी क्या है? रिजिड बॉडी. दिस इज अ रिजिड बॉडी. क्लियर? दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस A B. ये O पॉइंट है. देखिए जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ना, डैश एंड वेजेड लाइन इसे कहते हैं, डैश लाइन. इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है AB, ये इस बॉडी से पास कर रही है. आप देख सकते हैं कि मेरा जो फोर्स है F वेक्टर और AB, ये आपस में परपेंडिकुलर तो हैं लेकिन ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. कैसे? देखिए मेरा AB बेसिकली ये है. ये बोर्ड में मैं शो नहीं कर पा रहा बिकॉज इट्स अ 3D फिगर, सो आई एम शोइंग इन दैट वे. AB मेरा ये है, ये जो पेन है ना, ये मेरा AB है. क्लियर? और इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, तो आप देख सकते हैं मैं इस फोर्स को अगर प्रोजेक्ट करूँ यहाँ से यहाँ, तो देख सकते हैं कि एक्सिस और फोर्स के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है एक्सिस और मेरा फोर्स ऐसे है, तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. क्लियर? इट मीन्स आप यहाँ पर इंटरसेक्ट वाला भी पॉइंट नहीं लगा सकते. अगर आप लोग कह रहे हैं कि F इंटरसेक्ट करेगा तो 0 हो जाएगा, वो नहीं लगेगा यहाँ पर.
क्लियर, पहली चीज़ समझ आ गया। एफ ए बी के पैरेलल भी नहीं है, तब भी आप नहीं कह सकते टॉर्क जीरो होगा। तो टॉर्क होगा क्या, सिंपल देखिए ध्यान से, टॉर्क क्या होगा, इन दैट कंडीशन आपको बताया था मैंने, सीधे टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, अगर नहीं बात बनती तो कैसे निकालना है, टॉर्क अबाउट ए बी इज ओ पी क्रॉस एफ वेक्टर, क्लियर, आर क्रॉस एफ। देखिए ओ पी ये रहा, अगर मैं ओ पी क्रॉस एफ को ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ओ पी मल्टीप्लाई एफ साइन थीटा, क्लियर। यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां ओपन नोट करेंगे तो एफ ओ पी साइन थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आएगा डायरेक्शन के साथ, टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क अबाउट ए बी इज एफ ओ पी साइन थीटा। आप एक चीज देख रहे हैं, नोटिस करा आप लोगों ने, वन थिंग डू यू नोटिस, ओ पी साइन थीटा क्या है बेसिकली, देखिए ध्यान से, ओ पी साइन थीटा बेसिकली है क्या है, अगर मैं यहां से इसको एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दैट इज एस पॉइंट, क्लियर क्लियर। अब देखिए ये ओपी हो गया, ये थीटा एंगल है, तो ओ एस कितना होगा, ओ एस क्या है, अगर इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या फिर आप क्या लगाएं, ओ एस क्या होगा बेसिकली, अगर आप लगाएंगे साइन थीटा तो क्या निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओ एस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या आएगा, ओ पी, क्लियर। तो ओ एस की वैल्यू क्या आएगी, ओ पी साइन थीटा, क्लियर, समझ आ गया। तो बेसिकली यहां पर क्या है, टॉर्क अबाउट ए बी, टॉर्क अबाउट ए बी बेसिकली क्या हुआ, एफ इंटू ओ एस, क्लियर, एफ इंटू ओ एस, टॉर्क क्या रहेगा, एफ इंटू ओ एस। बेसिकली ओ एस क्या है, बेसिकली यहां पर देखिए ध्यान से, ओ एस एक ऐसा लेंथ है जो क्या है, एफ के भी परपेंडिकुलर है और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। देखिए ये मेरा एक्सिस हो गया, ये एफ हो गया, क्लियर। ओ एस क्या है, ये मेरा ओ एस है, देख रहा है, और मेरा एफ क्या है, एफ मेरा ये रहा। तो देखिए ओ एस एक ऐसा लेंथ है कॉमन नॉर्मल, ओ एस इज द लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड द एक्सिस। तो यहां से आपको एक नया डेफिनेशन मिला, क्या मिला आपको नया डेफिनेशन, अगर आपको टॉर्क निकालना है सिंपल, आपको फोर्स चाहिए और एक ऐसा कॉमन नॉर्मल चाहिए जो कि एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो और फोर्स के भी परपेंडिकुलर हो, क्लियर। सो राइट डाउन, बेसिकली इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर फोर्स ए बी के परपेंडिकुलर है और एफ और ए बी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इन दैट वे आपको टॉर्क कैसे निकालना है, सी हियर, बहुत आसान है फॉर्मूला, समझ के करना है, हर चीज बहुत आसान है। तो देखिए उस कंडीशन में टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई व्हाट, लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स, क्लियर। हमेशा रखना कि जो आपको कभी भी ऐसे मिल जाए ना, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, अगर कहीं दे दे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो इसका मीन्स क्या है, ये समझ आ गया। तो याद रखना आपको एक परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए और एक फोर्स चाहिए टॉर्क निकालने के लिए, लेकिन ये चीज़ आप कब निकालेंगे, अधिकतर केस में ये लगेगी, क्योंकि आपने दो केस पढ़े, उन दोनों केस में टॉर्क क्या था, जीरो। आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, यही मिलेगा, कोई बॉडी दे देगी, उसका एक्सिस पता होगा, कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा एक्सिस है, ये मेरी रोटेटिंग बॉडी है और ये मेरा एक्सिस है, क्लियर। नाउ सी, अब मैंने फोर्स लगाया ऐसे, देखिए मैंने फोर्स कैसे लगाया, ऐसे,
ऐसे लगाया फोर्स मैंने, ऐसे, तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन देखिए ऐसे है, क्लियर, ऐसे मेरा फोर्स का डायरेक्शन, और एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने, और ये मेरा पॉइंट ये है, दिस, क्लियर, यहाँ तो कुछ एंगल बन रहा है, इधर नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मेरा ऐसे में लगा था, आप समझ आएगा, ये मेरा आर वेक्टर है और मेरा ये पॉइंट है, मैंने यहाँ फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाया फोर्स इस डायरेक्शन में, देखिए मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, मेरा एक्सिस इस डायरेक्शन में, मीन्स व्हेन माय फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यू कैन सी आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एट दिस पॉइंट आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, ऐसे लगा रहा हूँ, क्लियर, देन दिस पॉइंट P हैज़ अ पोजिशन वेक्टर R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू AB, आप देख रहे हैं, क्लियर। तो सिंपल, बहुत आसान है। इस केस में टॉर्क अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ कॉमन नॉर्मल, लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड F पर, यानी हमको एक ऐसा लेंथ चाहिए जो एक्सिस के भी नॉर्मल हो और फोर्स के भी, वो क्या है, R। देखिए R क्या है, एक्सिस के भी नॉर्मल है, 90 का एंगल बन रहा है, और जो फोर्स है उसके भी नॉर्मल है, तो क्या होगा, टॉर्क F इंटू आर, F इंटू आर, और वी कैन से डेट अगर D है तो FD, टॉर्क की वैल्यू सिंपल क्या होगी, F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। आप लेंथ ऑफ कॉमन नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या बोल सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। एंड देखिए यहां तक मेरे को नहीं समझता किसी को डाउट होगा, अगर है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इसके बाद भी किसी को डाउट हो यू कैन कॉल मी। अगर मान लीजिए ये किसी पॉइंट P पर, क्लियर, किसी पॉइंट P पर क्या लग रहा है, एक फोर्स ना लग के कई सारे फोर्स लग रहे हैं। मान लीजिए आज हम लोग बेसिक टॉर्क ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि देखो टॉर्क को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि टॉर्क को समझना एक आसान चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इजी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे। मान लीजिए मेरी बॉडी है, क्लियर, पहले तो कोई आपको डाउट हो पूछिए, कोई एनी डाउट प्लीज़ आस्क। ओके, ये कोई बॉडी है, लेट सपोज दिस अ बॉडी, और ये क्या है, एक एक्सिस है, डैश लाइन का मतलब ये कि इस बॉडी से पास नहीं कर रही, ये ए बी बॉडी है, और मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ ले लीजिए, और ये क्या है मेरा एक्सिस से डिस्टेंस R वेक्टर, क्लियर। मान लीजिए इस पॉइंट P पर लेट अस सपोज देयर आर 5 डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग, F1, F2, F3, F4, F6, F5, 5 फोर्स लग रहे हैं एक पॉइंट पे। देन अगर आपको टॉर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टॉर्क अबाउट ए बी, टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, बेसिकली दिस इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, ये डिस्टेंस होती है ना, ये मोमेंट आर्म होती है, R क्रॉस F नेट, क्लियर। F नेट कैसे निकालेंगे, F नेट कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, I इज इक्वल टू 1 से 5, ये क्या हो गया, नेट फोर्स। तो अगर आपको इस तरीके कोई प्रॉब्लम दे दे तो ऐसे निकालना है, क्लियर, समझ आ गया। अब मान लीजिए आपको ऐसे ना देके कुछ और तरीके से देता है, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके हैं ना, उनको समझेंगे। मान लीजिए अगर ऐसा ना देके ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, क्लियर, और ये एक्सिस है, ये है, ये बी है, क्लियर। मान लीजिए दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ये कई सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, क्लियर। मान लीजिए P1, P2, P3, P4,
P5, ऐसी n पार्टिकल्स हैं। क्लियर। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए इस एक्सिस O के अबाउट आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्लियर, हमने ओरिजिन ले लिया ये। मान लीजिए मैं पहले एक सिंगल पॉइंट का बात करता हूँ, फोर्स लग रहा है इस पे, ऐसे लग रहा है फोर्स F1, ये R1 हो गया। ऐसे ही इस पे भी लग रहा होगा F2, इस पे लग रहा होगा F3। क्लियर, इस पे लग रहा होगा F4, इस पॉइंट पे लग रहा होगा F5। क्लियर। बॉडी पर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो देखिए ये डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। किसी फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, किसी फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क का मीन्स क्या है कि बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो डिफरेंट फोर्स है, डिफरेंट टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी। अब इस कंडीशन में अगर आपको टॉर्क निकालना, सिंपल वे है, क्या करेंगे, वी विल डू समेशन ऑफ ऑल दी टॉर्क एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स। मान लीजिए मुझे इस पार्टिकल का टॉर्क निकालना है, टाउ वन क्या आएगा, R1 क्रॉस F1 वेक्टर। इसकी वजह से क्या होगा, टाउ टू R2 क्रॉस F2 वेक्टर अबाउट O। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए टाउ n, nth पार्टिकल का टॉर्क निकालना है, तो Rn क्रॉस Fn, यही होगा। क्लियर। मान लीजिए इस इंडिविजुअल पार्टिकल की वजह से टॉर्क आया टाउ 1, इसकी वजह से टाउ 2 आया, इसकी वजह से टाउ 3 आया। तो पूरी बॉडी का अगर मुझे रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब का समेशन कर दूंगा। टाउ रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ टाउ आई इज इक्वल टू 1 से n। समेशन ऑफ टाउ आई का मतलब क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, इन सब का समेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट टॉर्क। क्लियर। आज हम लोग मतलब थोड़ा बहुत इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं। इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर वी विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क। सबसे पहले हम लोगों को अपना टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर करना है, देन वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टॉर्क को अच्छे से ग्रैस्प करना पड़ेगा। आपका एक होमवर्क है, क्वेश्चन आपका नोट करना, ठीक है। यू हैव टू टेल मी वन प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू, जस्ट नोट डाउन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका क्वेश्चन ये है, does radial force contribute any torque, if not then why? क्लियर। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर, याद समझना है आपको। ओके, देखिए टॉर्क को अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपने आधी रोटेशन मैकेनिक्स कंप्लीट कर ली। बहुत आसान है, बहुत ही क्लियर वे में आपको चलना है। टॉर्क को समझना है, घर पे जाके एक पेपर लेना और एक्सिस बना लेना जैसे मैंने बनाया है, और सारे कंसेप्ट को समझ लेना। पहला कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया, मैं रिवीजन करा देता हूँ। अगर मेरा फोर्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, देखिए मेरी एक्सिस के पैरेलल लग रहा है फोर्स, देन इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी टॉर्क। पहला केस फर्स्ट ये बताया था। अगला केस मैंने बताया, इफ एनी फोर्स विच इज एक्टिंग इंटरसेक्ट द एक्सिस, और आप देख रहे हैं आर और एफ के बीच में एंगल क्या है, 0, तो टॉर्क क्या रहेगा, 0। देखिए टॉर्क मिलेगा ही नहीं, मैं धक्का लगा रहा हूँ, घूम ही नहीं रही बॉडी।
क्योंकि एक्सिस तो फिक्स है, मैं धक्का लगा रहा हूँ लेकिन बॉडी नहीं घूम रही। इफ माई फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट सर्टेन पॉइंट ओ, क्लियर। थर्ड, अगर मेरा फोर्स लग रहा है ऐसे, देखिए दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ए बी, एक्सिस ए रहा और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस कंडीशन में टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वो कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए? जो एफ के भी परपेंडिकुलर हो और एक्सिस के भी, वो क्या होगी? आर और डी। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको डी मिलेगा, क्लियर। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी, एंड इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। ये जो होती है ना, ये एफ जहाँ पॉइंट लग रहा है, ये जो होती है ये मूवमेंट आर्म होती है, या फिर इसे बोलते हैं लीवर आर्म। मैंने आपको कल बताया था ये सब चीज़। कहीं किसी को कोई डाउट हो, आप लोग चैट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हम लोगों का एक डाउट ग्रुप भी है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द डाउट सेक्शन, और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे मेथड्स हैं चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, मैंने जब टॉर्क को पढ़ा था इन माई 11th and 12th एंड IIT JEE व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग, तो क्लास में हम लोगों को सिर्फ टॉर्क का डेफिनेशन बता दिया, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नोबडी टेल अस कि टॉर्क बेसिकली है तक है। हमने आर क्रॉस एफ पढ़ लिया। अब टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क कहाँ लग रहा है? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि टॉर्क आपको फील कहाँ होगा, जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन फील होगा ना, तो वो कहाँ बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। सो थैंक यू ऑल। मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आई एम रियली हैप्पी आफ्टर हेल्पिंग यू पीपल, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग माई एंटायर motto is to provide you good content and good teaching so that you people can grasp good knowledge from here. So please, अगर मैं तो कह रहा हूँ इस लेक्चर को पढ़ने के बाद भी आपको कुछ डाउट रहते हैं स्टिल, प्लीज़ आस्क, क्योंकि हम लोग डिस्कशन जितना ज़्यादा करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमको क्या करते हैं, चीज़ों को समझने में आसानी होती है, क्लियर। सो बी हेल्पफुल, बी क्यूरियस, बी फोकस एंड कीप हेल्पिंग द अदर्स। इट्स माई रिक्वेस्ट। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं देन गॉड हेल्प यू। सो ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम माय डियर स्टूडेंट, you are my God and I love you all. Thank you all. Thank you.